अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, आसिफ अली जरदारी साहब का एक जो नाम लिए बगैर तनकीद का सिलसिला रहीम यार खान से जो था वो इंतहाई ज़ेर बहस है इस वक्त। और उस हवाले से कई हमले किए जा रहे हैं दोनों जमायतों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर। और जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि जेल काटना मर्दों का काम है और ये औरतों वाली चीखें ना की जाएं, और जेल जिस तरह मैंने काटी है 8 साल कोई काट के दिखाए। तो मैं बैसियत सहाफ़ी, कराची से मेरा ताल्लुक है, मुश्ताक सर की मेरा नाम है, तमाम दोस्त जानते हैं। उस वक्त मैं अवाम अखबार में था और कोर्ट रिपोर्टिंग भी करता था जब जरदारी साहब जेल में थे, सेंट्रल जेल कराची में। तो हम तो ये जानते हैं कि जरदारी साहब जैसा जो कैदी इंतहाई पुर आसाइश और लेविश लाइफ गुजारता था जेल में, क्योंकि हम इसके आई विटनेस हैं। भले वो कोई भी कुर्बानियों की बात करें या दावा करें, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है कि जरदारी साहब ने जो जेल काटी है वो मैं चंद चीजें बताऊंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जेल कितनी कठिन थी उनके लिए। उनको 16 से जायद उस वक्त मुशक्कती मिले हुए थे कराची में, जो सेंट्रल जेल है। और मुशक्कती बोलते हैं जो अंदर कैदी होते हैं वो आपकी खिदमत पर मामूर किए जाते हैं, और जो बिग शॉट्स कैदी होते हैं हाई प्रोफाइल, तो उनकी खिदमत के लिए वो कैदी रखे जाते हैं, जिसमें मसाज से लेकर पाँव दबाने तक, पाँव दबाने से लेकर दूध बनाने तक, दूध बनाने से लेकर चाय बनाने तक, कॉफी बनाने तक, खाना सर्व करने तक, सफाई करने तक, बुक्स की शेल्फ को सेट करके रखने तक, और बाकी जो चीजें सिक्योरिटी की देखने तक, वो तमाम जेल के अंदर जो कैदी हैं वो देखते थे। मैं इस रोशनी में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी 2019 में जाली मुकदमा जो उस वक्त के पुलिस चीफ ने मुझ पर बनाए, मैं भी 10 माह तक सेंट्रल जेल कराची में रह चुका हूँ। और जो पुराने कैदी हैं जो जरदारी साहब को जानते थे, उनसे मेरी तमाम गपशप होती रही, और मुख्तलिफ जो ख्यालात हैं मैंने वो भी कैप्चर किए थे उस वक्त अपने जहन में कि जब मैं कभी कोई मौका मिलेगा तो वो बातें शेयर करूंगा। बहरहाल जरदारी साहब की ये जो जेल थी, ऐसी लेविश जेल शायद किसी ने काटी हो कि जहां एक आवाज पे 16 बंदे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, सुप्रीडेंट जेल खड़ा हो जाए, डिप्टी सुप्रीडेंट जेल खड़ा हो जाए, जेलर खड़ा हो जाए, और तमाम तर मरात, टीवी, उस वक्त फोन, बुक्स, जो चाहे, यानी दुनिया से कनेक्टिविटी के जो भी सोर्सेज थे वो अवेलेबल थे उसी कराची सेंट्रल जेल में। और मुलाकातों की मैं बात बताऊं कि मुलाकातों के लिए भी जरदारी साहब के लिए जबरदस्त प्रोटोकॉल एक डिजाइन किया गया था कि जेल की जो माड़ी है उसका जो ऊपर वाला फ्लोर है, जो हमारे सीनियर दोस्त हैं वो भी इस बात की तायद करेंगे, खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी तायद करेंगे कि जरदारी साहब के लिए मुख्तस किया गया एरिया था ऊपर, वहां बैठ के वो तमाम तर मामलात और उमूर चलाते थे। और ब्रेकफास्ट से लेकर लंच से लेकर डिनर तक जो बाहर रहनुमा थे, जिसमें मुझे और तो यानी आगा सिराज दुरानी मरहूम की एक ड्यूटी हुआ करती थी, मलक असद सिकंदर की, या दीगर जो रहनुमा थे और जरदारी ट्राइब के अपने लोग थे, अबू बकर वाले दूसरे, उनकी ड्यूटी थी वो फ्रेश खाने लाते थे। और खाने भी कोई एक बंदे के नहीं होते थे, 50-60 अफराद का खाना डेली आता था 3 टाइम। और मशरूबात की तो बात ही अलग है, मशरूबात भी कई अकसाम की होती थी, उसमें कोई वाइट शरबत भी होता था, कोई रेड भी होता था, कोई ब्लैक भी होता था, कोई ब्लू भी होता था, पता नहीं किस किस मशरूब की कहानियां हम बताते हैं अंदर जेल में कि ये भी एक बड़ा एक वाइड रेंज होती थी अंदर जेल में। मुलाकातें भी सुकून से होती थी, फैसले भी सुकून से होते थे। इनसाइड में मैं एक किस्सा बता रहा हूँ कि इनसाइड जेल जब वो जज साहब अंदर आते थे ट्रायल करने, इनका चलाने, प्रोसीड करने, तो प्रोसीडिंग्स के दौरान जब वो जज साहब चले जाते तो ये हम सहाफियों को जरदारी साहब बिठाते थे गपशप के लिए, तो सबसे आरा लेते थे, एक्सचेंज करते थे व्यूज कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बारिश के वो फुली अपडेटेड रहते थे पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से। तो एक दिन कोई शायद मुशक्कतियों ने कोई गलती की, हमें सैंडविचेस सर्व करने में कोई 2-8 मिनट लेट हुई, तो पूरा जेल उधर बशमूल इंतजामिया, जेल इंतजामिया एक अक्यूज पार्टी की तरह जो मुजरिम और मुलजिम होते हैं, इस तरह हाथ बांध के खड़े थे कि 8 मिनट सर्विस देने में, यानी साथियों को सर्व करने में लेट क्यों हुई। तो उस पर जरदारी साहब का गुस्सा नेक्स्ट लेवल का था, हमने देखा। और मेरे ख्याल में अगर कि हकीकी जेल जो आम कैदी काटते हैं
وہ زردائی صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ زردائی صاحب 2 دن بھی نہیں کاٹ سکتے. میرے جیسا کامنر بندہ عام صحافی 10 ماہ جیل میں تھا, اتنی بڑی مراتوں سے مستفید تھا. میں خود جب میں عام بندہ اتنا زبردست لیوش اسٹائل گزار چکا ہوں اسی سینٹرل جیل کراچی میں, تو زردائی صاحب تو پھر زردائی صاحب ہے. تو یہ کہنا کہ میں نے جیل کاٹی وہ نہیں کاٹ سک رہا, تو اس کے ساتھ میرے خیال میں بڑے مسائل ہیں. پورا فوکس ہے, ہر کوارٹر اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, اور کوئی بھی کمپیٹیولی جو مراحت پیپلز پارٹی یا نواز شریف کو ملتی رہی ہیں وہ میرے خیال میں بانی پی ٹی آئی کو ہرگز نہیں مل پا رہی شاید, یا جو سختیاں ہیں وہ کمپیٹیولی ان سے کہیں زیادہ ہیں. تو جیل ہے, کوئی اس پہ نہ گھمنڈ کرے, نہ رش کرے, نہ تنقید کرے, اور یہ کسی کے اوپر بھی وقت آ سکتا ہے. تو جیل مردوں کے لیے اور یہ ایک محاورہ ہے, لیکن جیل خواتین کے لیے بھی ہے. بات ہے جیل کون کس طریقے سے کاٹتا ہے یہ تاریخ بن جاتی ہے. تو کسی کے اوپر تنقید کرنا اور اپنی بڑائی کرنا یہ حقیقت اور گراؤنڈ ریئلٹی کو مس کرنے کے مترادف سمجھا جائے.